तमाशाई होते हैं, वो तमाशा देखकर बातें करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो मैदान में अमल करते हैं। तो जो मैदान में काम करते हैं उनके खिलाफ भी बातें होती हैं, तो दिल बड़ा रखें। छोटी छोटी बातों पर दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे तो बड़ा काम नहीं कर सकेंगे। अल्लाह मुझे और आपको हौसले वाली ज़िंदगी अता फरमाए और फिर माफ़ करने वाला भी बनाए। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उन तमाम लोगों को माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि नबी पाक की सुन्नत माफ़ करना है, बदला लेना नहीं है। अगर आपने भी किसी के लिए दिल में रिवेंज रखा है, इंतकाम रखा है, लड़ाई झगड़े का प्लान है, मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक का मजमून है, जो माफ़ नहीं करता उसे माफ़ नहीं किया जाएगा, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। माफ़ कीजिए, दरगुजर कीजिए, आगे बढ़िए, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की बरकतें पाएंगे। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला के यूँ तो बड़े कारनामे हैं, आपकी बड़ी बड़ी किताबें ऐसी हैं जो आज भी पढ़ें तो ईमान ताज़ा हो जाता है। आपने शरहुस सुदूर जो किताब लिखी, उसको तो मैं मशवरा दूंगा, उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। और इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत पर कमाल की किताब खसाइसुल कुबरा आपने लिखी, और फिर तफसीर कुरान, सुभान अल्लाह, इमाम जलालुद्दीन ने जो एक बड़ा काम किया नाज़रीन, तफसीर जलालैन की जो तकमील हुई उसमें आपका बड़ा ज़बरदस्त किरदार है। तफसीर दुर्र मंसूर आपने तहरीर फरमाई, तो क्या हदीस, क्या तफसीर, कौन सा मैदान है जहाँ आपने किताबें नहीं लिखी। मगर एक काम आपका बड़ा शानदार और भी है कि आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीबैन के ईमान पर 6 किताबें लिखी, और कुरान और हदीस की रोशनी में ये साबित किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे आका अलैहिस्सलाम तक आपके तमाम आबा व अजदाद सब के सब ईमान वाले, और जो भी एतराज़ात इस बारे में होते हैं आपने ज़बरदस्त उसके जवाब दिए। नाज़रीन, यहाँ मैं एक बात तो ज़रूर अर्ज़ कर देता हूँ कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम के वालिदैन के ईमान के हवाले से उलमा तो यकीनन दलाइल के ज़रिए बात करते हैं। मैं एक दो अकली दलीलें पेश करता हूँ। मुझे बताइए, जिसके सदके हमें ईमान मिला है, हमारे माँ बाप जिसके सदके ईमान वाले हुए, हम उनके बारे में सहाबा भी कहते हैं ना, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। जिन पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो उनके माँ बाप का मर्तबा क्या होगा। तो यकीनन नबी पाक के वालिदैन यकीनन ईमान वाले और जन्नती। और सुभान अल्लाह, एक और बात बताइए कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कुछ दिन रहे, और हदीस की किताबों में, रिवायतों में लिखा कि वो मछली जन्नत में जाएगी, क्योंकि अल्लाह के नबी उसके पेट में रहे। तो जिस मछली के पेट में कुछ दिन हज़रत यूनुस रहें वो जन्नत में जाए, और जिस बीबी आमना के पेट में हमारे आका हज़रत यूनुस के भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा हों, तो जन्नत में वो क्यों ना जाएं। तो उम्मीद है कि बात समझ आ जाएगी। अल्लाह करीम इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह की कब्र मुनव्वर पर करोड़ों अनवार व तजल्लियात की बारिश बरसाए, और हम सबको उनके फ़ुयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में हम कर सकते हैं, और यकीनन उलमा इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अब आखिर में मैं इनकी एक दो और बातें कि ये शेखुल हदीस, आज उलमा को मदरसे वाले लक़ब देते हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई वो हैं कि जिनको ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आकर शेखुल हदीस का लक़ब अता फरमाया। अल्लाह अकबर, जिसको नबी पाक शेखुल हदीस कहें तो फिर उनका मर्तबा क्या होगा। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि आपको, यानी हज़रत को, इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह को 75 बार बेदारी में नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शरफ़ मिला। 75 टाइम्स अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का बेदारी में आपने दीदार किया। अल्लाह अकबर, क्या कनेक्शन था प्यारे आका से, क्या मोहब्बत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फिर क्यों ना इस मज़ार पर हम आएँ, कितनी रहमतें इस वक्त भी बरस रही होंगी। अल्लाह इनके सदक़े हमें दीदे मुस्तफ़ा नसीब फरमाए। मैं सैयदी आला हज़रत का वो शेर हम सब के लिए पढ़ना चाहूँगा कि हुजूर दीदार की भीख कब बटेगी, मंगता है उम्मीदवारा का, आँखों में चमक के दिल में आ जा, ऐ शम्मे जमाल मुस्तफ़ा ही। हम इस काबिल तो नहीं हैं कि नबी पाक की दीद की तमन्ना करें, मगर वो हस्ती जिसको इतनी बार मेरे आका ने अपने दीदार से मुशर्रफ किया, हम उनके सदक़े तो दुआ कर सकते हैं कि हुजूर हम भी आपके ग़ुलाम हैं, हम भी आपके उम्मती हैं, गुनाहगार हैं मगर आपके हैं, आपसे मोहब्बत बनी है मेरे आका। हुजूर हमें भी कभी अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाइए। ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, वो जिसकी ग़ुलामी में वो आका नजर आए। बड़ी रिक्कत अंगेज़, बड़ी रूह परवर मकाम